लैंग्वेज में आज मैं आपको सी एरेज के बारे में बता रहा हूँ। सी एरेज होता क्या है एक्चुअल में? सी एरेज होता है जैसे कि आप मान लेते हैं कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो प्रोग्राम बनाने के समय आपको कुछ वैल्यू इनपुट करना पड़ता है। तो इनपुट करने के लिए आपको एक वेरिएबल देना पड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए 5 इनपुट कर रहे हैं, तो 5 अगर आप इनपुट करिएगा तो आपको एक वैल्यू देना पड़ता है। जैसे एक्स इक्वल टू आपने यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 को यानी कि एक वैल्यू को पकड़ने के लिए आपको एक वेरिएबल देना पड़ता है। तो इसी तरह से मान लेते हैं ये हमारा एक वैल्यू है। अगर इस तरह से हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें कि आपको 10 वैल्यू या 5 वैल्यू या 8 या 10 या 100 150 200 बहुत सारा वैल्यू देना पड़े, तो अब अगर आपको बहुत सारा वैल्यू देना पड़ेगा तो आप क्या ढेर सारा वेरिएबल लगाएंगे? तो उसमें तो बहुत लेंदी हो जाएगा, उस तरह तो संभव नहीं है। इस तरह से बहुत सारे वैल्यू को मतलब बहुत सारे आप जब लिटरल्स प्रोवाइड करोगे तो उसके लिए आपको आइडेंटिफायर बहुत सारा नहीं देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एरे बनाते हैं। एरे बनाने से क्या होता है, बहुत सारे इनपुट्स को आप एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सो मेनली यही है हमारा एरे। एरे क्या करता है, बहुत सारे इनपुट को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एरे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक एरे का साइज़ दिया हुआ है। तो एरे का साइज़ मतलब क्या होता है, हम लोग कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर्स में एक मेमोरी में जाके स्टोर होता है आपका। अब जैसे एक्स इक्वल टू 5 दिए, तो ये 5 जो है आपके कंप्यूटर पे एक स्पेशल एक मेमोरी में जाके स्टोर होता है जिसको हम लोग पॉइंटर कहते हैं। और वो जो स्टोरी में जाके आपका आपका जो मेमोरी में जाके जो ऐड होता है, तो उसको जो उस मेमोरी तक पहुंचाने का काम करता है वो है वेरिएबल। जैसे एक्स इक्वल टू 5 है, तो एक्स क्या करेगा, आपका उस 5 को उस मेमोरी में पहुंचा देगा आपका, जहाँ पे से स्टोर करना है। तो जिस मेमोरी में वो स्टोर होता है उसको हम लोग पॉइंटर करते हैं, पॉइंटर कहते हैं। और इसी इसी प्रोसेस को हम लोग एरे कहते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं यहाँ पे हमने एरे का साइज 5 दे दिया है। तो एरे का साइज 5 दिया मतलब कि हम लोग 5 वेरिएबल डाल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 5 वेरिएबल डालोगे तो आपका कंप्यूटर्स के अंदर वो इस तरह का एक मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपका जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, इस तरह से आपका 4 आपका ब्लॉक बनाएगा। और हर एक ब्लॉक के अंदर वो अलग अलग वैल्यू डालेगा। जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू 2 डाल दिए, तो वो इसके अंदर आपका 2 डालेगा। सेकेंड वैल्यू आपने 5 डाला तो इस 1 वाले इंडेक्स में आपका 5 डालेगा। और इस तरह से आप जितना वैल्यू पाँचों वैल्यू डालोगे तो वो हर अलग अलग इंडेक्स में आपको स्टोर करेगा। ये जो 0 1 2 3 4 4 नंबर्स जो देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है। और ये जो वैल्यू जो आप इनपुट करोगे आप वो जहाँ पे स्टोर होगा उसको हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू कहते हैं। सो दिस एरिया इज कॉल्ड द आपका इसको हम लोग को इंडेक्सेस कहते हैं, और इसके में जो वैल्यू रहेगा दैट इज कॉल्ड द वैल्यू। अभी हम लोग नीचे आते हैं। जैसे एरे इन सी, तो एरे इन सी होता है क्या, एन एरे इज ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। एरे एक क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू स्टोर 100 इंटीजर्स यू कैन क्रिएट एन एरे फॉर इट। अगर आप 100 स्टूडेंट्स का इनपुट लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक एरे बना सकते हैं। जैसे कि आप इंट डेटा 100 कर दिए, तो ये इंट हो गया आपका डेटा टाइप, और ये डेटा जो हो गया आपका एरे का नाम हो गया, और ये 100 जो हो गया आपका वैल्यू। यानी कि आपका जो 100 एरे बनेगा उसमें आप टोटल्स 100 वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोग 5 साइज का एरे बनाए तो आपका 5 ब्लॉक बना, उसी तरह से कंप्यूटर क्या करेगा अपने इंटरनल मेमोरी में आपका 100 ब्लॉक्स बनाएगा, और प्रत्येक नंबर को एक एक ब्लॉक के अंदर डालेगा वो, ठीक है। और वो जो डालेगा वो आपका इंडेक्स 0 से शुरू होगा, 0 1 2 इस तरह से 0 1 2 3 4 5 ऐसा करता हुआ वो 100 तक जाएगा। तो ये है आपका एरे। हाँ, तो हम लोग एरे बनाएंगे कैसे, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। एरे बनाने के लिए पहले आपको डेटा टाइप लिखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है, ऊपर में आप देख पा रहे हो। तो इसमें क्या है कि आप जैसे डेटा टाइप पहले लिखना होगा, तो डेटा टाइप हमारा इंटीजर हो गया। उसके बाद एरे का नाम है, तो एरे का नाम हम लोग डेटा दे दिए। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर एरे का साइज मतलब आप कितना वैल्यू लेना चाहते हैं, तो एरे का साइज हमने 100 दे दिया, ओके। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग फ्लॉट मार्क 5।
मतलब ये हो गया आपका फ्लोट, हो गया आपका डेटा टाइप, और मार्क हो गया आपका एरे का नाम, और 5 हो गया साइज। हेयर वी डिक्लेयर्ड एन एरे मार्क ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप एंड मतलब हमने यहाँ पे एक मार्क बोल के एरे बनाया हूँ, और इसका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है, मतलब इसका डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स डेसिमल, एंड इट्स साइज इज 5, और इसका साइज है 5, मीनिंग इट कैन होल्ड 5 फ्लोटिंग वैल्यूज, यानी मतलब कि ये 5 डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इट्स important to note that the size and type of an array cannot be changed once it is declared। अगर आप एरे एक बार पहले बना दिए तो आपका 5 अगर आपने बनाया तो 5 ही कॉलम बनेगा, और उसमें 5 वैल्यू को आप इनपुट कर सकते हैं। आप एरे बना के डिक्लेयर करके वैल्यू डाल के फिर आप एरे चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे आपको ध्यान रखनी है। It's important to note that size and type of an array cannot be changed once it is declared। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा एक्सेस एरे एलिमेंट्स। अब हम लोग एरे अगर बना दिए हैं तो उस एरे को हम फिर उसे एक्सेस करेंगे कैसे, उसको हम लोग फिर रिट्रीव कैसे करेंगे, उसे फिर प्रिंट कैसे कराएंगे, इस चीज़ को हम लोग इसमें देख रहे हैं। सो यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे बाय इंडिसेस। इंडिसेस मीन्स ये 0 1 2 3 4, ये जिसको हम लोग इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, उसे हम उसको उसके द्वारा हम लोग उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज यू डिक्लेयर्ड एन एरे मार्क एज एबव। जैसे यहाँ पे कुछ डिक्लेयर, मतलब यहाँ पे हम लोग सपोज कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया। द फर्स्ट एलिमेंट इज़ 0, जैसे कि पहला एलिमेंट्स हमारा 0 है, और सेकेंड हमारा ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से एलिमेंट्स इज मार्क 1 एंड सोन। इस तरह से हम लोग 0 1 2 3 4 करके इस तरह से हम लोग इसको मार्क कर दिए। ठीक है, अब हम लोग फ्यू की नोट्स, आपको कुछ समझने वाली बात है कि एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स। अभी जैसा कि हमने बताया कि पहला इंडेक्स हमेशा 0 से शुरुआत होगा। ठीक है, 1 से शुरुआत नहीं होता आपका। तो ये हो गया आपका 0 नंबर इंडेक्स में आप जो वैल्यू डालो तो पहला वो वैल्यू 0 में जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। इन दिस एग्जाम्पल मार्क 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 0 जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स होगा। इफ़ द साइज ऑफ एन एरे इज एन, अगर किसी एरे का साइज अगर आपका एन है, एन मीन्स मान लेते 10 20 25 कुछ भी, टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट द n-1 इंडेक्सेस इज यूज। यानी कि अगर आपका जैसे 5 वैल्यू डालना है तो आपको 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू डालना है, तो आपको ये जो आपने पांचवा जो वैल्यू डाला है उसे आपको अगर प्रिंट करानी है तो आपको इंडेक्स नंबर क्या देना होगा, 4 देना होगा। ये 4 नंबर इंडेक्स में पांचवा वैल्यू आपका रहेगा। क्यों ये 4 हो रहा है, ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट आपका 0 से हो रहा है। ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि इन 0 टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट आपको n-1 करना पड़ेगा, यानी कि टोटल जितने आपका नंबर्स हैं, आपका जितना वैल्यू है उसमें आपको 1 एक कम करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल मार्क 4 में आपका 5th वैल्यूज आएगा। ठीक है, सपोज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मार्क 0 इज दिस वन 2120D, इस तरह का है। मान लेते हैं हमारा ये 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स में ये जो वैल्यू आएगा उसका मान लेते हैं हमारा एड्रेस ये दिया हुआ है 2121D। देन एड्रेस ऑफ द मार्क 1 विल बी 2124D। इस तरह से तभी ये जो सेकेंड जो बनेगा आपका उसका एक अलग एड्रेस होगा। तो इस तरह से द एड्रेस ऑफ मार्क्स 2 विल बी 2128D एंड सोन, इस तरह से वो चेंज होता रहेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट्स। चूँकि फ्लोट का साइज हम लोग इसको डेटा टाइप क्या दिए, फ्लोट दिए, तो फ्लोट देने के कारण क्या हो रहा है कि ये 4 बाइट्स होता है फ्लोट में, फ्लोट का साइज, इसलिए आपका यहाँ पे आप 24 25 26 27 28 देखिए 2128 हुआ। उसी तरह से आपका अगर मार्क्स थर्ड लेंगे, मतलब अगर आप तीसरा नंबर एरे देखोगे तो फिर 28 में फिर आपका 4 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जो है वो आपका 4 बाइट करके जगह ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए वो इस तरह से इसका एड्रेस होगा। एड्रेस मतलब देखो समझने वाली बात है, ये तो इंडेक्स नंबर है, ये एड्रेस नहीं है, इंडेक्स नंबर है।
और इसमें जो वो आप जो वैल्यू डालोगे वो हो गया वैल्यू, और ये जो वैल्यू फिर कहाँ पे स्टोर होता है उसका एक एड्रेस होता है, उसे ही हम लोग पॉइंटर कहते हैं। तो आप उसका एड्रेस कह सकते हैं या आप उसको पॉइंटर कह सकते हैं, ठीक है। हाउ टू इनिशलाइज एन एरे, हम लोग एरे को इनिशलाइज कैसे करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू इनिशलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोग्राम बनाने के समय आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। किस तरह से, देखो पहले आप मान लो डेटा टाइप इंट दे दिए और हम लोग एरे का नाम दे देते हैं मार्क, और आपका साइज दे देते हैं उसका 5। तो अभी क्या है कि हम लोग इक्वल टू दे करके सभी एरे का वैल्यू डालेंगे 19, 10, 8, 17, 9। तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने अंदर वो 5 इंडेक्स बनाएगा, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक वो इंडेक्स बनाएगा, और 0 वाले इंडेक्स में 19 को रख देगा, 1 वाले इंडेक्स में 10 को रख देगा। इसी तरह से वो इस तरह के वैल्यू को वो अपना इनपुट करता रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये क्या हो गया कि आपका 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है ना। तो वो 5 वैल्यू है, मतलब आपका इस तरह का आपका एक एड्रेस बनाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका 0 नंबर इंडेक्स होगा, ये आपका 1 इंडेक्स होगा, ये आपका 2 इंडेक्स होगा, ये आपका 3 होगा, और ये आपका 4 इंडेक्स होगा, ठीक है। तो पहला जो 19 है, इस 19 को वो क्या करेगा, वो यहाँ स्टोर कर देगा। 10 को कहाँ स्टोर करेगा, वो इसमें स्टोर कर देगा। 8 को किस में स्टोर करेगा, वो इसमें स्टोर करेगा। और फिर 17 को आपका 3rd नंबर इंडेक्स में स्टोर करेगा, और 19 को क्या करेगा, वो 4 नंबर इंडेक्स में स्टोर कर देगा। तो इस तरह से एरे वर्क करता है। यू कैन ऑल्सो इनिशलाइज एन एरे लाइक दिस, आप इस तरह से एरे को भी इस तरह, नीचे जो एक एग्जांपल दिया गया है इस तरह से भी आप एरे को इनिशलाइज कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले डेटा टाइप दे देंगे और एरे का नाम दे देंगे, और एरे का जो साइज है उसका एम्प्टी रख देते हैं, इसमें कुछ वैल्यू नहीं डालते हैं। और इक्वल टू दे के बाद में हम वैल्यू डालेंगे। तो जैसे ही बाद में वैल्यू डालोगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसका नंबर्स कितना 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ऑटोमेटिकली इसका साइज खुद ब खुद 5 ले लेगा। और आप यहाँ पे ड्राइंग में देख पा रहे हो, तो इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 बना हुआ। पहला इंडेक्स में 19, 10, 8, 17 और 19 आपका इनपुट कर देता है। इसमें देखिए आपका 19 को यहाँ बैठा दिया, 10 को यहाँ बैठा दिया, 8 को यहाँ दे दिया, 17 को यहाँ दे दिया, और 9 को इस इंडेक्स में आपका दे दिया, स्टोर कर दिया। ये तो यही है हमारा एरे, ओके। यानी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हम लोगों के पास टोटल 5 वैल्यू है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि आप एक ही वेरिएबल बनाए हो यहाँ पे, ओके। एक ही वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, वो वेरिएबल है ये। तो एरे का बेनिफिट यही है कि आपको बहुत सारा वेरिएबल नहीं देना पड़ेगा बहुत सारा वैल्यू के लिए, ओके। अब हम लोग नीचे चलते हैं। तो इसी चीज़ को समझाया गया है आपको, जैसे आपका 0 नंबर इंडेक्स में 19 आ गया, 1 नंबर इंडेक्स में आपका 10 आ गया, 2 नंबर इंडेक्स में आपका 8 आ गया, 3 नंबर इंडेक्स में 17 आ गया, 4 नंबर इंडेक्स में आपका 9 आ गया, स्टोर कर दिया, ओके। चेंज वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स, सपोज आपने एरे बनाया, एरे के अंदर आपने कुछ वैल्यू डाला। अभी आपको लगता है कि मैं उस वैल्यू को चेंज करूँगा जो मैंने वैल्यू इनपुट किया हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, डेटा टाइप दे दिए जैसे इंटीजर, मार्क हम लोग डाल दिए, एरे का नाम, साइज दे दिए 5, और वैल्यू है आपका 19, 10, 8, 17 और 9, ओके। नाउ द मेक द वैल्यू ऑफ द थर्ड एलिमेंट्स 2, -1। तो थर्ड एलिमेंट्स हमारा क्या है, 1, 2, 3। तीसरा एलिमेंट्स है हमारा 8 है, ओके। तो एलिमेंट्स 3, तीसरा एलिमेंट तो हमारा 8 है, लेकिन ये इंडेक्स कौन सा, तो इंडेक्स तो 0 से शुरू करेंगे। ये 0 हो गया पहला, 0, 1, 2, यानी कि 2 नंबर इंडेक्स का हमको वैल्यू को -1 करना है, मतलब कि 8 हटाकर -1 डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मार्क्स 2 देंगे। देखो यहाँ पे हमने 2 दिया हुआ है, क्यों 2 दिए हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे
कि दूसरा नंबर जो सेकंड नंबर जो इंडेक्स है हमारा 2 नंबर इंडेक्स में तो 8 है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को इंडेक्स नंबर 2 देना पड़ा और इक्वल टू दे के हम लोग -1 दे दिए। -1 मतलब कि अब ये जो -1 वैल्यू है वो 8 की जगह में वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मेक द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट टू जीरो, हम चाहते हैं पांचवा एलिमेंट्स को जीरो बना दे, तो पांचवा एलिमेंट्स हमारा कौन है, 19 है, यानी कि 19 को जीरो करना चाहते हैं। तो 19 का इंडेक्स नंबर क्या आपका 4 है, तो इसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या होगा, मार्क्स 4, ठीक है, और इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो अभी क्या हो जाएगा कि उसका आपका ये जो वैल्यू है आपका पांचवा नंबर 9 की जगह आपका जीरो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इनपुट एंड आउटपुट एरे एलिमेंट्स। हम लोग एरे एलिमेंट्स में डेटा को लेंगे कैसे और डेटा को दिखाएंगे कैसे, मतलब किस तरह से इनपुट लेंगे और किस तरह से आउटपुट दिखाएंगे, इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। हेयर इज हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट इन एन एरे एलिमेंट्स। आप किस तरह से यूज़र से इनपुट लोगे और उसे आप एरे में कैसे स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्कैन एफ %d और यहाँ पे हम लोग m% का साइन देंगे और हम लोग मार्क दे देते हैं आपका एरे का नाम और इंडेक्स नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप जो भी वैल्यू डालोगे दूसरा नंबर इंडेक्स में उसको वो स्टोर कर लेगा। टेक इनपुट स्टोर इन द फिफ्थ एलिमेंट्स, अगर आप फिफ्थ एलिमेंट्स में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्कैन करेंगे %d मार्क i-1 कर देंगे। i-1 का मतलब हो गया कि आपका अगर आप रिवर्स में जाओगे इंडेक्स में, ध्यान देने वाली बात है, इधर से जैसे इधर से तो 0 1 2 3 4 है और अगर इधर से हम लोग इंडेक्स नंबर काउंट करेंगे, ये आपका -1 आएगा, ये आपका -2 आएगा, ये आपका -3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इधर से जाएंगे तो -3, ये आपका -4 और ये आपका -5 होगा। तो अगर आप -5 वाले इंडेक्स में क्या वैल्यू है जानना चाहते हैं तो आपका 19 दिखाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा 0 इंडेक्स में क्या वैल्यू है तो भी आपका 19 दिखाएगा। तो अब दोनों वे से दो तरीक़ा से आप इंडेक्स के वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिंट करना है तो आप जो भी इंडेक्स नंबर देंगे 0 देंगे तो 0 इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट करेगा। अगर हम देंगे तो 2 इंडेक्स में जो भी वैल्यू रहेगा उसे प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ मार्क्स 2 दिया हुआ, तो 2 नंबर दूसरा नंबर इंडेक्स में हमारा क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारा दूसरा नंबर इंडेक्स में 0 1 2 8 है, तो आपका 8 प्रिंट कर देगा वो, ठीक है। इसी तरह से हम आगे भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ प्रोग्राम का, जैसे प्रोग्राम्स टू टेक 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर देम इन एन एरे, मतलब कि आप यूजर से 5 वैल्यू लीजिएगा और उसको आपको स्टोर करना है एरे के रूप में, और फिर आपने जो स्टोर किया है उससे फिर आप प्रिंट आउट भी निकालना, मतलब फिर आउटपुट में देखना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एरे बनाते हैं, उसका डेटा टाइप इंटीजर दे देते हैं और एरे का नाम दे देते हैं वैल्यूज़ और उसका साइज़ दे देते हैं 5 और प्रिंट कराते हैं एंटर 5 इंटीजर। तो ये मैसेज आएगा आपका 5 इंटीजर। अब वो फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 5 प्लस प्लस आई, थोड़ा फॉर लूप चला दिए हम लोग, यानी कि वो 0 से लेकर के 5 बार ये चलेगा और जो भी आप वैल्यू डालोगे एक एक करके वैल्यू वो i में स्टोर करता जाएगा। तो i क्या है, 0 है, तो ये पहला इंडेक्स आपका 0 होगा। फिर चूंकि प्लस प्लस आई है यानी i बढ़ता जाएगा हर बार लूप में, तो एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, इस तरह से बढ़ता जाएगा और ये 5 बार चलेगा, यानी 0 आपने जो पहला वैल्यू डाला वो 0 इंडेक्स में उसको डाल देगा, सेकेंड वैल्यू आपने जो डाला वो 1 वाले इंडेक्स में डाल देगा। इस तरह से ये जो लूप चलेगा यहाँ पे, इससे क्या होगा कि आपसे 5 नंबर मांगेगा और सारे पांचों नंबर्स को वो आपका अलग अलग इंडेक्स में स्टोर कर देगा। स्टोर करने के बाद ये मैसेज करेगा डिस्प्ले इंटीजर्स, मैसेज लिखा रहेगा और फिर हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले कराने के लिए फिर हम एक बार 5 बार लूप चलवा रहे हैं और लूप चलवा के क्या करते हैं, इस बार प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू आई। तो वैल्यू आई का हो गया, पहला तो वैल्यू आई का 0 रहेगा, तो 0 में जो वैल्यू है आपने डाला वो इनपुट करेगा। उसी तरह से चूंकि आपका प्लस प्लस आई हो रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हो,
यानी कि ये 1 था फर्स्ट टाइम, फिर इस बार आपका सॉरी 0 था, इस बार 1 होगा, इस बार 1 का जो वैल्यू है वो दिखाएगा। ओके, इस तरह से वो सारे वैल्यू को फिर आउटपुट के रूप में दिखा देगा। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, हम लोग इसको प्रोग्राम को अगर इनपुट रन कराते हैं तो आपका मैसेज आएगा इंटर 5 इंटीजर। ओके, तो आपने मान लो पहला वैल्यू 1 डाल दिया, फिर -3 -3 फिर 34 फिर 0 फिर 3 ये वैल्यू डालें। डालने के बाद आपका क्या हुआ, ये लूप बंद हो गया। लूप बंद करके डिस्प्ले इंटीजर में आएगा, डिस्प्ले इंटीजर आएगा और यहाँ पे फिर आई दिखा रहा, यानी कि 0 इंडेक्स। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, 0 के बाद आपका 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, और हर इंडेक्स को वो दिखाएगा। तो 0 इंडेक्स में क्या था, 1 था आपका। 1 इंडेक्स में क्या आएगा आपका, -3, तो -3 दिखाएगा। 2 वाला इंडेक्स में 34 है तो 34। इस तरह से पांचों इंडेक्स का आपका अलग अलग वैल्यू दिखा देगा। तो अभी हम फिलहाल इस प्रोग्राम को आज का क्लास को इसी जगह स्टॉप कर रहा हूँ, फिर आगे और भी मैं आगे बताऊँगा। मुझे आशा है कि ये आपको एरे समझ में आ गया होगा।